परशुराम भगवान की जय। जमदग्नि तनय भगवान परशुराम की जय। रेणुका तनय भगवान परशुराम की जय। जन्मना क्षत्र धर्म में, चंद्रवंश में प्रकट हुए और कर्मणा ब्राह्मण वंश में। दोनों चीजें, शक्ति और ज्ञान का समन्वय भगवान परशुराम की जय। अग्रस चतुरो वेदा से शरंधनु पृष्ठतः। ब्राह्मण तत्व के रूप में अग्रभाग में हाथों में चारों वेद धारण किए हुए और क्षात्र धर्म की शक्ति को धारण किए हुए सह शरंधनु पृष्ठतः धनुष बाण लिए हुए, मानो कहना चाह रहे हैं कि बलवान ही धर्म की स्थापना कर सकता है। ऐसे भगवान परशुराम की जय। इनका अनेक समय पर प्राकट्य हुआ, अनेक उद्धरण है जो मैं आपको दूंगा। भगवान वेदव्यास ने विशद रूप में परशुराम भगवान की गौरव गाथा को लिखा है। भगवान वाल्मीकि ने भी बहुत विस्तार पूर्वक इन देवादिदेव परशुराम भगवान के लिए लिखा है। तो अद्यनूतन काल में बाबा तुलसीदास जी ने, दशमेश गुरु गोविंद सिंह साहब ने भगवान परशुराम पर इतना आनंदमय, इतना तेजोमय लिखा है कि अगर सुनाया जाए तो मुर्दे में जान आ जाए, बीमार स्वस्थ हो जाए। इतना सुंदर कि मत पूछो। एक तरफ क्षात्र धर्म है, एक तरफ ब्राह्मण धर्म है। शक्ति और भक्ति का ये समन्वय ही परशुराम भगवान है। ऐसे परशुराम भगवान है जिनके लिए साक्षात शंकर भगवान ने भगवती उमा को उनकी कथा सुनाई। ये बात मैं नहीं कह रहा, अध्यात्म रामायण में भगवान वेदव्यास कहते हैं। उमा महेश्वर संवाद, जो बालकांड का आखिरी संवाद है, 7वां सर्ग है, उसमें अध्यात्म रामायण में वो कहते हैं कि इस प्रकार के भगवान परशुराम है कि जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने आपको तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से बताया था, गौर शरीर भूति भ्रलभाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। परमश भगवान शंकर के समय गोरा शरीर है, साक्षात शंकर जैसे, रुद्र जैसे दिखते हैं। पूर्ण गौर वर्ण है, जटा भी गौर वर्ण है, दाढ़ी भी गौर वर्ण है, शरीर भी गौर वर्ण है और विभूति भी गौर वर्ण है जो ललाट पर लगी हुई है। और भाल विशाल है, मस्तक बहुत विशाल है जिस पर त्रिपुंड लगा हुआ है। इतना सुंदर स्वरूप है, ऐसा लगता है साक्षात वीर भाव अपने आप को प्रकट करके प्रस्तुत हो रहा है। देखते ही देवी शक्तियां प्रसन्न होती है, लेकिन जिनके मन में अहंकार है वो तो टूट जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि पितु समेत कही निज निज नामा करन लगे सब दंड प्रणामा। अपने पिता का नाम लेकर के महाराज में फला की संतान दंड प्रणाम करने लग जाते हैं। यह अवसर कौन सा था? तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल, बंजो चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। जहाँ हजार लोग तड़प रहे थे उस चाप को उठाने के लिए, लेकिन छू नहीं पा रहे थे। उसी चाप को भगवान राम ने कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि। कितना महान चाप था वो। ऐसा चाप सके उठाई सुरासर मेरू, सोई ही हारी गयों करी फेरू। जिन्होंने मेरू पर्वत उठा लिया वो भी हार गए थे उसे उठाने के लिए। जय कौतुक शिव से लूटावा, सोते सभा पराभव पावा। जिसने मजाक में हिमाचल को उठा लिया था वह रावण भी वहां उस चाप के सामने पराभूत हो गया। मानो भगवान राम की शक्ति त्रिलोकी में प्रकट हो रही है, फिर भी लोग गाल बजा रहे, अरे हमारे जीते जी जानकी को कोई ले जा नहीं सकता। और तब वहां पर भगवान परशुराम का प्राकट्य होता है। अद्भुत व्यक्तित्व है।
दोनों अद्भुत, दोनों नारायण, दोनों सोचते हैं। परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर सोचते हैं, अरे राजा रामचंद्र का ब्याह दर्शन करने का सौभाग्य तो लेना चाहिए। विचार करते हैं, अरे राम जी के ब्याह में भजोक पड़ जाए, कोतक पड़ जाए, ये छोटे छोटे राजा अगर लड़ने लग गए, रक्त बहेगा ब्याह के समय तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए दोनों सोचते हैं आओ थोड़ी बातें करते हैं, और बातें करने से इन सबके सम्मुख प्रभाव विदित हो जाएगा। और जो धनुष रावण के वध के लिए महेंद्र पर्वत पर साधना से युक्त भगवान परशुराम ने तैयार किया, उसकी भेंट राजा रामचंद्र को होगी तो सृष्टि आनंदमय आ जाएगी। सृष्टि को पता लग जाएगा कि रावण रिपु भगवान श्री राम का प्राकट्य हो गया है। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणिता वयम् इति भावये इति भावये। कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। राजा रामचंद्र जनक सुता कृत भूषण हो रहे हैं, राम से सीता राम हो रहे हैं। जित दूषण दूषण आदि राक्षसों का संहार करने वाले राम की शक्ति का प्राकट्य सबके समक्ष हो रहा है। समर समित दसकंठ की जो समर में विजय प्राप्त करने वाले राजा राम का प्राकट्य हो रहा है। जय जय देव हरे। हमारा भाव केवल इतना ही हो जाए, जैसे राजागण परशुराम जी के चरणों में लेटे, वैसे ही हमारे मन में भाव राजा रामचंद्र के प्रति प्रकट हो जाए। यही तो परशुराम का प्राकट्य था। तब चरणे प्रणता वयम, हे ठाकुर तेरे चरणों में हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। इति भाव, यही हमारा भाव है। कुरु कुशलम प्रणतेश, हे ठाकुर तू जाने, तेरा काम जाने, हमारी कुशलता की जिम्मेदारी तेरी है। जय जय देव हरे। दशरथ नंदन राम हरे, सिया राम हरे, प्रभु राम हरे। रावण रिपु श्री राम, जय सिया राम हरे। रावण रिपु सिया राम, जय सिया राम हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समय समित दस कंठ जय जय राम हरे। जय जय देव हरे। ऐसे भगवान राम और परशुराम जी का मिलन शक्ति का प्राकट्य कर रहा है, शक्ति का आदान प्रदान हो रहा है। एक तप की शक्ति लेकर महेंद्र पर्वत जाते हैं, एक बल की शक्ति लेकर रावण रिपु बनकर संसार के सामने देवी शक्तियों को आश्वस्त करते हैं कि चिंता मत करो, रावण निश्चित ही उद्धार को प्राप्त होगा। यही तो अद्भुत संग्राम है, यही तो अद्भुत व्यवस्था है जो ब्याह के समय प्रकट होती है। और अनेकानेक ग्रंथों में कोई ग्रंथ ऐसा है ही नहीं सनातन का जिसमें परशुराम भगवान की वंदना नहीं। जो राम है वही परशुराम है, जो परशुराम है वही राम है। तभी तो भगवान राम कहते हैं उनको, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे ठाकुर मेरा राम नाम है,
लेकिन राम नाम पर उपाधि परशु की लग गई तो हे परशुधर परशुराम बन गए। आप तो मुझसे भी बड़े, जिनका राम आदर करे उनके प्रति किसके मन में भाव नहीं आएगा। तब चरणे प्रणता वयम इति भावे। अद्भुत परशुराम। शास्त्रों में अनेक वर्णन मिलता है। अध्यात्म रामायण वेद व्यास जी ने लिखी और उन्हीं वेद व्यास जी की लिखी हुई अध्यात्म रामायण का बहुत कुछ अनुसरण बाबा तुलसी ने किया। उस अध्यात्म रामायण में समय काल के अनुसार हरि अनंत हरि कथा अनंता कह सुनई बहुविधि श्रुति संता। भगवान की एक अलग कथा मिलती है कि जिस समय पर जनक सुता का ब्याह हो जाता है उस समय राजा दशरथ के समक्ष भगवान परशुराम प्रकट होते हैं और वो रूप भी बड़ा अद्भुत है। कोटि सूर्य प्रतीकाशम विद्युत पुंज समाप्रभम तेजो राशिं ददर्शार्थ जामदग्न्यं प्रतापवान् नीलमेघनिभं भ्रांशुं जटामण्डलमण्डितं धनु परशुपाणिं च साक्षात् कालमिवान्तकम् कार्तवीर्यान्तकं रामं द्रप्तक्षत्रियमर्दनं प्राप्तं दशरथस्याग्रे कालमृत्युमिवापरं तं दृष्ट्वा भयसंत्रस्तो राजा दशरथस्तदा अर्घ्यादि पूजां विस्मृत्य त्राहि त्राहि चाब्रवीत् दंडवत् प्रणिपत्या है पुत्र प्राणं प्रयच्छ मे इति ब्रुवन्तं राजनमाना धृत्य रघुत्तम। एक अद्भुत दृश्य है। इसमें वर्णन आता है कि दशरथ के समक्ष परशुराम भगवान प्रकट होते हैं और कैसे होते हैं। कोटि सूर्य प्रतीकाशम, करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ जल उठे ऐसा प्रताप लिए हुए हैं। विद्युत पुंज समप्रभम, मानो विद्युत का पुंज एक साथ प्रकट हो गया हो। ऐसे तेजो राशि ददर्शार्थम, परम तेजोमय प्रकट होते हैं। जामदग्न्यम प्रतापवान, जमदग्नि तनय भगवान परशुराम, प्रतापवान परशुराम प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं? जो भगवान का रूप है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। पूरी रामायण आ जाती है इसमें। नीला अम्बुज, नीले अम्बुज के समान मेघ वर्ण वाले भगवान राम बालक राम है। सीता समारोपित वाम भागम, जानकी बैठी है वाम भाग में। ये बालकांड उत्तरार्ध की कथा है। पाणो महाशायक धनुषवाण, महान धनुष परशुराम जी का दिया हुआ धारण करके जब प्रस्थान करते हैं वनगमन को, तो अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड की कथा आ जाती है। पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आज भगवान राम रघुवंश के राजा बन गए और सब तरफ जयकार हो रहा है। उत्तरकांड की कथा है, राजा रामचंद्र की जय। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नवम्बुदरंबर गात अंबर पीत मुनि मन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अम्बोज नयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखंती। जे रघुवंशनाथ का स्वरूप है, जो देख लेगा वो धन्यवान हो जाएगा। श्री सहित जानकी के साथ बैठे, रघुवंश भूषण बैठे, श्री सहित दोनों बैठ करके सिंहासन पर बैठे। उत्तरकांड की कथा, इसलिए एक श्लोक में यदि डेली पाठ कर लिया जाए, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मूल रूप से सारी रामायण का सार समझ में आ जाता है, केवल इसकी भी यदि जब कोई कर ले। आज वही रूप भगवान का नीलमेघ निभं भ्रांशुं
नील वर्ण के मेघ के समान है। जटा मंडल मंडितम धनु परशुपाणिम जय साक्षात काल विवांतकम। भगवान राम का भविष्य भी है, बचपन भी है। नील मेघ के समान सुंदर है परशुराम भगवान, लेकिन जटा धारण किए हुए, धनुष और परशु लिए हुए, साक्षात काल बने सामने खड़े। जैसे भगवान राम जब चले थे तो निश्चरहीन करो वहीं भुज उठाए पन कीन सकल मुनिन के आश्रम नि जाए जाए सुख दीन। और उसके बाद कार्तवीर्यांतकम रामम, कार्तवीर्यार्जुन का संहार करने वाले भगवान राम, द्रप्त क्षत्रिय मर्दनम, क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले परशुराम। जिस समय पर राजा ने देखा, दशरथ जी महाराज ने देखा, तो ऐसा लगा काल मृत्यु विवाहरम, ये तो साक्षात काल भगवान रुद्र प्रकट हो गए हैं सामने। अत्यंत भावपूर्वक भयग्रस्त होकर के राजा दशरथ चरणों में पड़ जाते हैं। भगवान व्यास कहते हैं अर्घ्यादि पूजा विस्मृत्य, अरे उनकी षोडशोपचार पूजा भूल गए। ब्राह्मण की कैसे पूजा राजा द्वारा की जानी है भूल गए, बस केवल एक शब्द याद रहा, त्राही माम, त्राही माम। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो भगवान। श्रवण सुजसु सुनियायम प्रभु भंजन भववीर, त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। जैसे विभीषण जाकर चरणों में लौट गया था, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, ऐसे ही राजा दशरथ चरणों में लेट कर कहते त्राही माम, त्राही माम, त्राही त्राही ती चाब्रवीत। हे भगवान रक्षा करो, कोई संघर्ष नहीं आपसे। हे प्रभु दंडवत प्रणिपत्याय पुत्र प्राणम प्रयच्छ में। क्या लीला है, जगन नियंता भगवान राम के प्रति कितना स्नेह है राजा दशरथ के मन में। दंडवत लौट जाते हैं चरणों में, कहते हैं महाराज मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है महाराज। इतना उग्र स्वरूप, इतनी लीला, इतना राम जी का और परशुराम जी का मिलन। साक्षात उस समय एक क्षत्रिय कुल में सूर्य वंश के योद्धा भगवान रामचंद्र भगवान बैठे हैं, जो ब्रह्मा से चली हुई सृष्टि में, जिनके कुल में राजा दिलीप, राजा सगर, अंशुमान, कितने कितने प्रतापी राजा हुए, मानधाता हुए, दशरथ हुए, अज हुए। आज वो राम सामने खड़े, साक्षात क्षत्रिय वंश का गौरव खड़ा है। और दूसरी तरफ विप्र कुल के सर्वोत्तम भगवान राम परशुराम खड़े, और दोनों के मध्य जिनकी रथ की प्रत्यंचा धनुष के साथ चढ़ने पर दसों दिशाओं में कोई रोक नहीं पाता था, दशरथी थे। उन भगवान दशरथ जी का परम शरणागत ब्राह्मण के समक्ष नतमस्तक होना, चलन विप्र कुल सन भरी आई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई को सिद्ध करता है कि विप्र कुल से बैर नहीं चलता है। जो विप्र को प्रसन्न करता है वह राज्य को प्राप्त करता है। विप्र वंश के असी प्रभुताई, इन्हीं डरही ते काल डराई। ये विप्र वंश की ऐसी प्रभुता है महाराज कि जो इनसे डरता है काल भी उससे डरता है। काल को डराने वाले भगवान परशुराम के समक्ष राजा दशरथ नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। उस जगन नारायण की ठीक वैसा ही भाव है जैसा कारागार में से भगवान नंद बाबा बालकृष्ण को मस्तक पर बिठा कर लिए दौड़ रहे हैं, यमुना पार कर रहे हैं। अरे मेरे कानूड़ा को कुछ हो गया तो इस कंस का संहार कौन करेगा? ये सारी महाभारत का रचयिता कौन होगा? जरा सोचो, जीव ब्रह्म की रक्षा का प्रयास कर रहा है। ये अद्भुत अखंड प्रवाह है जिसमें रमण करते ही जाओ, आनंद लेते ही जाओ और परशुराम भगवान का जयकारा करते ही जाओ। बोले भगवान परशुराम की जय, राजा रामचंद्र की
जय। सियावर रामचंद्र की जय। जगतपति रामचंद्र की जय। अवधपति रामचंद्र की जय। मेरे पति रामचंद्र की जय। तेरे पति रामचंद्र की जय। सबके पति रामचंद्र की जय। जगत जननी मेरी गौ मात की जय, जिसकी रक्षा के लिए दोनों ने अवतार लिया। नंदी भगवान की जय। बैल भगवान की जय। बछड़ा भगवान की जय। बछड़ी भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।